चलिए ध्यान देंगे, फिर से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत टाइम कम समय में हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन कहता ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और व्यास का एक सर्पाकार इस तरह से क्या निकाला गया, खोल काट लिया गया। कहता विद्यार्थी जी तो शेष बचे ठोस का क्या ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखो दिया हुआ बेलन की ऊंचाई दे दिया, बेलन का व्यास दिया है और बेलन की हम निकाल लिए व्यास से क्या, तो यही ऊंचाई और व्यास वाला शंकु है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न से क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई भी सेम, शंकु की त्रिज्या भी क्या हो गया सेम। यहाँ से हम निकाल लिए क्या विद्यार्थी जी, तिर्यक ऊंचाई यल निकाल लिए, कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5। अब यहाँ से ठोस का क्या ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, जो शेष बचा उस पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। ध्यान देंगे, जब भी किसी बच्चों को कोई को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आप ये सोचिए कि हम उसको टच करते हैं। जैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो हम इसको किधर किधर टच कर सकते हैं, घुमा रहे, टच हो रहा, इधर टच कर ली, इधर टच कर ली। ये टचिंग जो हुआ इसका ये क्या कहला गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस सतह को टच किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ। क्या कहते हैं, बोलो। हम टच किए, ये बेलन है तो इसका चारों साइड करेंगे गोल गोल एकदम, बेलन के चारों साइड कर लेंगे। अरे कहीं फुटलो है ना, टिटकोर लिए नहीं फुटल है। यहाँ से अब देखो, अब यहाँ से इधर ऊपर में टिटकोरना चाहे तो देखा रे खाली हो तो फुटल हो, फिर अंगुरी आखिया मुन करके डाले, रे जा रहा ऐसा मतलब ही लग गया किसके आकार का, शंकु के आकार। तो यहाँ से क्या होगा देखिएगा, बेलन का वक्र क्षेत्रफल चारों साइड जो आप टच किए गोल सब, उसके बाद शंकु के क्या निकालिए, शंकु का क्या वक्र क्षेत्रफल। शंकु का वक्र इसलिए कि ये इस भाग को आप टच नहीं कर पाए, लेकिन ये भाग को आप टच किए, इसलिए शंकु का क्या हो गया, वक्र क्षेत्रफल। और प्लस पेंदी का क्षेत्रफल, पेंदी माने इसको भी टच किया ना, तो पेंदी का क्षेत्रफल यहाँ से निकालिए 2 पाई आर प्लस पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ गया, पाई आर सब का मान बैठा करके कैलकुलेशन किए तो आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 7.5 से ज़्यादा लगभग कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर फाइनली आ चुका है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए आप सब इस प्रश्न को, ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पर विद्यार्थी जी क्वेश्चन कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरा पर, ध्यान देंगे इधर, लकड़ी का एक ठोस क्या है, बेलन है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है। देखिएगा इधर, लकड़ी का एक ठोस क्या चीज से, बेलन से। ये ठोस बेलन जैसे ही कहे तो हम लोग मान लेंगे ये क्या है, ठोस। ये क्या है विद्यार्थी जी, ठोस। ठोस मतलब लकड़ी वाला, समझ रहा है ना, एक लकड़ी वाला इस तरह का बेलनाकार गुट्टा ना होता है, उसी तरह से ये ठोस बेलन है। इस बेलन से क्या काटा गया, दोनों तरफ अर्धगोला काटकर निकाला गया, अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, देखो अर्धगोला निकाल लीजिए। मेरा फोटुआ ऐसा बन जाए, मेरा फोटुआ ना या कितिया का फोटो,
मतलब ऐसा दिखने लगेगा विद्यार्थी जी, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो देखिए समझिए, ये निकल गया कि नहीं दोनों तरफ? अरे ये निकला कि नहीं दोनों तरफ से? अब ये ठोस है मेरा, ये ठोस बचा, ध्यान देंगे। तो कहता है कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है। आकृति कुछ इस प्रकार से 13.11 में दिखाया गया है। कहता है ध्यान देंगे, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दिया है इसकी आधार की त्रिज्या कितना? 3.5 सेंटीमीटर। अब कर तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण माने बस समझ रहा, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है सबको ज्ञात करना। इसका मतलब समझना थोड़ा सा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने से ज्ञात कर लेंगे। करना क्या है, आप ये पहले अनुभव कीजिए कि जब ठोस था तो बेलन था तो हम उसको किधर किधर पहले टच करेंगे। देखिएगा टच की बात चल। तो ये मान लीजिए मेरा बेलन है, इस बेलन के चारों साइड आप कहीं भी हाथ फेर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और जैसे ही टच किए तो ये बेलन का क्या टच कर रहे हो आप सब बताइए। ये पूरा गोल घूम रहे हैं तो क्या टच कर रहे हैं? बेलन का बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ। अब इधर जो ये कटोरिया है इसको निकाला गया तो इसको भी हम स्पर्श टच कर सकते। क्या ये खाली भाग को टच किया जा सकता? इसको टच किया जा सकता। अगर जो इसको भी टच किया जाता तो डायरेक्ट निकाल देते क्या? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ। जब कटोरी नहीं निकलता, ये कटोरी नहीं निकलता तो नहीं निकाल देते बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन कटोरी निकालने के कारण इधर एक्स्ट्रा हमको टच करना मिल गया और इधर भी एक्स्ट्रा टच करना। तो यहाँ से लिखेंगे क्या विद्यार्थी जी? दिया है क्या दिया है? दिया है क्या? बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऐसा दूगो तो 2 गुना अर्धगोला के क्या क्षेत्रफल? अर्धगोला के लिखना चाहिए, लिख लीजिए बक पृष्ठ। वक्र माने जिसको टच किया जा सके, यहाँ से निकाल लेते हैं। बेलन के बक पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, 2 पाई अर्धगोला के 2 गुना अर्धगोला के बक पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R²। 2 पाई यहाँ से देख लेंगे तो 2 पाई R कॉमन ले लीजिए। 2 पाई R कॉमन ले लिए, यहाँ बचा H प्लस 2R। यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना 3.5 इंटू कितना 10 प्लस 2 गुना 3.5। हल कर लेंगे विद्यार्थी जी। 2 गुना 22/7 गुना कितना 3.5 इंटू 17 कितना आ जाएगा? आएगा ना? इसको कटा लीजिए।
0.5 इसको नीचे जाएंगे 10, यहाँ से 5 नीचे 10, 2 से 2 कट गया, 17 से गुना कर दिया 22, 17 दूनी 34 के 4 बकिया 3, 17 दूनी 34 और 3 34 3 37 सेंटीमीटर। मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। एक्सरसाइज 13 पॉइंट। चलिए इसको पहले नोट करेंगे जल्दी से।